अपना आज का बैच लास्ट क्लास में मैंने क्या करा था, एक बार मैं आपको उसका रिवीजन करा देता हूँ, फिर अगर किसी को उसमें डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है जी। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने, स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में हमने AIO SEO यानी कि ऑल इन वन SEO प्लगइन इंस्टॉल करा था। और इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि वो अपीयर कहाँ पर होगा। किसी भी पोस्ट में जाएंगे, हम ऐड न्यू पोस्ट करेंगे और ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद जब भी कोई पोस्ट अपन डालेंगे ना, तो उसके एंड में यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपका ये AIO SEO जो है ये अपीयर होगा, है ना। अब इसके बाद और अपन ने क्या देखा था, मेटा टाइटल क्या होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है ना। और क्या क्या चीजें अपने को इसमें फॉलो करनी होती है, ये सारी चीजें अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम, मेरे को बताओ। कोई डाउट किसी को? रिकॉर्डिंग आई होप सबको टाइम टू टाइम मिल ही रही है। ऑल सॉर्टेड है ना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज अपन AIO का और इम्पोर्टेंट चीजें कवर करेंगे। पोस्ट टाइटल। पोस्ट टाइटल हमने देख लिया, पोस्ट टाइटल क्या होता है, मेटा टाइटल। और ये आपको, अगर आप मेटा टाइटल अपना नहीं बनाओगे ना, तो क्या होगा, जो आपकी हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 को ही AIO SEO हेडिंग 1 को आपका मेटा टाइटल बना देगा। ये एक गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को इसको हमेशा चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा मत करना आप कि आपने जो अपना H1 है उसी को ही अपना मेटा टाइटल बना रखा है, नहीं। हमेशा चेंज कर दो। मेटा टाइटल अलग होना चाहिए और आपका जो H1 है ये अलग होना चाहिए। अब नीचे आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका, अगर आप खुद से मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे तो ये क्या करेगा, ये आपका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है ना, इंट्रोडक्शन को आपका मेटा डिस्क्रिप्शन बना देगा। और ये भी आपको नहीं करना है, आपको इसको भी पूरे को डिलीट करना है और कुछ अपना अलग से नया मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है जी। ओके। ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको स्पेशल अलग से लिखने पड़ेंगे। अब मैंने इसमें और क्या क्या बताया था, कैरेक्टर इसमें 100, मेटा टाइटल में कैरेक्टर लिमिट होगी आपकी 60 कैरेक्टर्स और आपको अपने कीवर्ड को इसमें प्लेस करना है। मीनवाइल आपका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें 160 कैरेक्टर्स और इसमें भी आपको अपने कीवर्ड को प्लेस करना है। तो यहां तक तो अपन लोगों ने कर लिया था। अब आगे आता है आपका फोकस की फ्रेज। मुझे फोकस की फ्रेज ऐड करना पड़ेगा, तभी ये मुझे मेरा स्कोर दे पाएगा कि मेरा एक्चुअली में स्कोर क्या रहा है। देखो, मेरा कीवर्ड क्या है इसमें, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, है ना। इसको तो मैं करता हूं Ctrl+C और यहां पर जाने के बाद मैं यहां पर फोकस की फ्रेज में इसको कर देता हूं Ctrl+V और ऐड फोकस की फ्रेज कर देता हूं। अब यहां पर हो गए 52/100 मेरा स्कोर आ रहा है, यानी कि 52/100 मेरा स्कोर है, जो कि बहुत कम है। मुझे कोशिश करनी है इसको 100/100 लाने की। अब जितना हो पाता है उतना देखते हैं अपन कितना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। ओके। अब सबसे पहले मैं आ जाता हूं नीचे। अभी ये जो आ रहा है ना, ये वाली चीजें इसको फिलहाल छोड़ो, नीचे इस पे आते हैं। पहले ये देखते हैं ये क्या चीज है, ये आप ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे, ये समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो जो इजी है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। क्या कह रहा है वो, पेज एनालिसिस पे आया मैं, और पेज एनालिसिस पे आने के बाद वो कह रहा है कि फोकस की फ्रेज इन कंटेंट रेड में आ रहा है, रेड में, ठीक है। कि मेरा जो कंटेंट है ना, फोकस की फ्रेज उसमें बहुत कम है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, एक मिनट रुकना है, इसको भी हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ भी अभी रैंडम लिख रहा हूँ, मैं जान के अभी यहाँ पर कुछ भी रैंडम चीजें लिख रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपन लोग पेज एनालिसिस पे। सबसे पहले क्या कह रहा है, फोकस की फ्रेज इन कंटेंट। मेरे कंटेंट में मेरा फोकस की फ्रेज नहीं है। फोकस की फ्रेज, पहली बात तो ये है कि है क्या फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज का मतलब है मेरा कीवर्ड। मेरा कीवर्ड क्या है, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ये मेरा कीवर्ड है। ओके जी। तो जाहिर सी बात है मेरे कंटेंट में फोकस की फ्रेज है ही नहीं, क्योंकि मेरा कंटेंट ही 2 लाइन का लिखा हुआ है ना।
2 लाइन का तो कंटेंट ही है मेरा पूरा। अब मैं इसको भी एक बार रिमूव कर देता हूं। हाँ, अब हो गया, ये बोल रहा है वो। और इसके बाद फोकस की फ्रेज इन कंटेंट मिसिंग है। मैं अपने फोकस की फ्रेज को फिलहाल के लिए इसमें यहां पर ऐसे ही रैंडमली कंट्रोल सी करके मैं यहां पर इसको ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां पर ऐड कर दिया, ये आ गया मेरे किस में, इंट्रोडक्शन में आ गया। इसको मैंने यहां से पकड़ के इसको बोल्ड भी कर दिया। अब उसके बाद अब नीचे आगे देखते हैं, ये देखो ये ग्रीन हो गया, पहले रेड आ रहा था ना, अब ये ग्रीन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन है, ये भी ग्रीन हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन क्या होता है, H1 के बाद जो आपकी 3-4 लाइनें होती है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन है। अभी देखो मैं इसको यहां से डिलीट कर दूं, ये हटा दिया मैंने इसको यहां से। अब नीचे जाओगे, ये देखो रेड हो गया, वो कह रहा है इंट्रोडक्शन में फोकस की फ्रेज है ही नहीं। मैं फिर से डाल देता हूं जाके, ये आ गया। अब ये देखो दोनों ग्रीन हो गए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, आप में से कोई देख के मुझे बता सकता है कि इसका क्या मीनिंग है? हैंड रेस करना प्लीज। हाँ संदीप, बोलिए प्लीज। कौन सा, ये वाला? अच्छा ठीक है, म्यूट कर लो। इसका ये मतलब है कि मेरा जो कंटेंट है, ये रहा मेरा कंटेंट, इसमें अगर मैं अपना जो मेन कीवर्ड है, वो क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इसको एक बार। वो कह रहा है कि फोकस की फ्रेज नहीं है आपके कंटेंट में। फोकस की फ्रेज का मतलब क्या है, मेरा कीवर्ड नहीं है मेरे कंटेंट में। तो मैंने अभी तक 2 लाइनें लिखी हुई हैं, अपने कीवर्ड को मैं एक बार इसमें डाल देता हूं। मैंने अपने कीवर्ड को प्लेस कर दिया इसमें, प्लेसेस जो विजिट इन इंडिया। अब ये आ गया मेरे 2 लाइनों में, एक मेरा कंटेंट आ गया, और सॉरी मेरे कंटेंट में अब मेरा कीवर्ड आ गया है ना। तो इसलिए अब ये ग्रीन हो चुका है कि ये कंटेंट में भी मेरा फोकस की फ्रेज आ गया है और इंट्रोडक्शन में भी मेरा फोकस की फ्रेज आ गया है। तो ये दोनों चीजें थी, जिसका मतलब अब मेरे कंटेंट में फोकस की फ्रेज है और इंट्रोडक्शन में भी फोकस की फ्रेज है। फोकस की फ्रेज कुछ नहीं है, बस मेरा कीवर्ड है। अब ये क्या चीज है, कोई इसको पढ़ के बता सकता है इसका क्या मतलब है? किसी को समझ में आ रहा है ये कौन सा एरर है? हाँ लोग बताओ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर जो कीवर्ड है ना, हाँ वो मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है। राइट, यार यही तो लिखा हुआ है, बाकी लोगों को क्या कंफ्यूजन आई? हाँ, सिंपल सिंपल यही तो लिखा हुआ है। किसी और ने भी हैंड रेज किया है क्या? हाँ माधव, सर पहले मैंने हैंड रेस किया था। मुझे दिखाई नहीं दिया यार आपका हैंड रेज, यहाँ पर सिर्फ आलोक का आ रहा था। आपने मेरे ख्याल में 2 बार क्लिक कर दिया होगा, तो वो हैंड रेज होके हैंड डाउन भी हो गया होगा। बहुत बढ़िया। एक ही बार दबाया करो यार। ठीक है, सिंपल सी चीज है। वो ये कह रहा है कि फोकस की फ्रेज में मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है। बात भी सही है, ये रहा मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन, और यहां पर मेरा कीवर्ड जो है वो नहीं आ रहा है। मैं यहां पर अभी अपना कीवर्ड लिख दूं और यहां पर फिर से मैं कुछ रैंडम टाइप कर दूं, कर दिया। अब देखूं नीचे जाके, ये देखो ये भी ग्रीन हो गया, फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। फिर आ रहा है मेरा फोकस की फ्रेज इन यूआरएल, इसको मैं अभी इग्नोर करूंगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको अपन अलग से समझेंगे कि यूआरएल क्या होता है, किस प्रकार यूआरएल हमारा दिखता है, कैसे इनको ठीक करते हैं। ये यूआरएल वाला अपन बाद में करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। अब वो बोल रहा है फोकस की फ्रेज इज लेंदी, फोकस की फ्रेज इज स्लाइटली लॉन्ग, इसको मैं इग्नोर करूंगा, ये रेड आ रहा है आने दो। इसका ये मतलब है, ये कह रहा है कि जो मेरा की फ्रेज है ना, क्या है मेरा की फ्रेज, मेरा कीवर्ड क्या है, प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। 1 2 3 4 5 5 शब्दों का आ रहा है मेरा जो फोकस की फ्रेज है। वो ये कह रहा है कि 5 वर्ड बहुत ज्यादा है, इसको छोटा करो। कोई बात नहीं, आने दो इसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ये फालतू का एरर देता है। अब अगला कह रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, ये ठीक है, मेरा ग्रीन में आ रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रेड में कैसे आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो मैंने इतना लंबा सा लिख दिया है ना, इसको कर देता हूँ छोटा, और छोटा करने के बाद अब देखो क्या कह रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ इज टू शॉर्ट, यानी कि जो मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, ये बहुत छोटा है। तो मैं यहाँ पर कुछ और मेटा डिस्क्रिप्शन अपना टाइप करता हूँ। कोशिश करा करो कम से कम 120 कैरेक्टर का तो लिखो ही लिखो, 120 कैरेक्टर का। अब देखो ये हो गया ग्रीन, ठीक है। अब उसके बाद अगला आ रहा है कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ का क्या मतलब है, मैंने अभी तक कितने वर्ड लिखे हैं, देखा जाए तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कुछ 29 वर्ड्स ही लिखे हैं मैंने अभी तक। इसके हिसाब से ये कंटेंट बहुत कम है, जो कि है भी। हम लोग जब भी कोई कंटेंट डालते हैं ना वेबसाइट पर, कोशिश करते हैं मिनिमम 300 वर्ड्स का तो हो ही हो, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको रैंडम ऐसी कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, इतना मैंने इसको बैक टू बैक कॉपी पेस्ट करता गया हूं, इतना सारा लिख दिया मैंने। अब देखते हैं, अब ये देखो ये भी ग्रीन हो गया है ना, ये भी ग्रीन हो गया है। अब उसके बाद ये दो रह जाते हैं, अभी मैं आप लोगों को ये करने को दूंगा, ठीक है। 10 मिनट मैं आप लोगों को दूंगा, आपको भी ये सारे ग्रीन करने होंगे। भले ही जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना, आप भी ऐसे ही कुछ भी टाइप करेंगे, और उसके बाद फिर मेरे को फोटो भेजेंगे आप, जितना ज़्यादा ग्रीन कर सकते हैं उतना। मैं आपको बस ये दोनों बता देता हूँ अभी, कि इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक भी अपन कैसे करेक्ट करेंगे। हालांकि ये मैं कल बता चुका हूँ, पर एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले तो हो गया एक्सटर्नल लिंक, पहले ये वाला बता देता हूँ आपको। एक्सटर्नल लिंक कौन सा होता है, जो मेरी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे लेकर जाता है ट्रैफिक को, ठीक है ना। मेरी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर, मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक्सटर्नल लिंक ही लिख देता हूं, एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। और किस पर बताता हूं मैं, विकिपीडिया इंडिया कर देता हूं, विकिपीडिया इंडिया। एक तो एक्सटर्नल लिंक लगा देता हूं, इसको करा मैंने कॉपी, यहां गया एक्सटर्नल लिंक को सिलेक्ट करके बना दिया मैंने इसको एंकर टेक्स्ट, और इधर गया एंटर कर दिया, ये मेरा एक्सटर्नल लिंक लग गया। देखूं जाके, हाँ एक्सटर्नल लिंक मेरा ग्रीन हो गया। अब अगला है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक को भी मैं कर देता हूं, मेरी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज, किसी दूसरे पेज या पोस्ट का लिंक मैं लगा देता हूं। ये काम आप लोग नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि आप लोगों के में अभी तो पोस्ट वगैरह कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप इंटरनल लिंक अभी नहीं लगा पाओगे, कोई बात नहीं, इंटरनल लिंक मत लगाओ। मैं अभी ये लिख देता हूँ, इसका ले लेता हूँ यूआरएल, ये लिया, इसको करता हूँ कंट्रोल सी। अब यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पर इंटरनल लिंक लिख देता हूँ, ऐसी डमी टेक्स्ट आप लोगों को समझाने के लिए। इसको करता हूँ सिलेक्ट, चेन पे गया, कंट्रोल वी करा, एंटर किया, ये देखो ये हो गया पूरा मेरा, सारी चीजें ग्रीन हो गई हैं। बस एक ये ग्रीन नहीं हुआ है, ये हो गया फोकस की फ्रेज, ये मैं ग्रीन कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया है वो ऑलरेडी मेरा लंबा है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फोकस, ये यूआरएल वाली चीज मैंने अभी आपको बताई नहीं है, इसके अलावा मैंने आप लोगों को सारी चीज बता दी है, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करेंगे, अपना कोई भी अपनी डमी वेबसाइट पर आप लोग कुछ भी एक टेक्स्ट, एक पोस्ट ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप ये सारी चीजें उसमें ग्रीन करके दिखाएंगे मुझे, और आप ग्रुप पे शेयर करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर ये लिंक भेज दे रहा हूँ, हमारी उसी गूगल शीट का। 4:18 हो रहे हैं, मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में आराम से हो जाएगा। और नहीं हो तो आप मेरे को हैंड रेस कर देना, मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयर करवा दूंगा, या फिर अपने स्क्रीन में मैं बता दूंगा। शुरू कर दीजिए आप लोग काम करना।
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलो ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर करवा लो अपना। एक मिनट। हम्म। पेज एनालिसिस। पता है क्यों आ रहे हैं ये? जहाँ विजिट इन नोएडा है ना, उसके नीचे लिखा आ रहा है ऐड फोकस की फ्रेज। उसका बटन तो दबा दो भाई। अब देखो नीचे जाके, अब देखो तो सही नीचे जाके। आ गए सारे? देखो सारा लाल पड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, किसी और को कोई दिक्कत? मेरे लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ कुमकुम, आप बताओ। सर मेरा एक बार में सेव नहीं होता। एक बार में सेव नहीं होता? स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। हाँ बताना क्या, अच्छा आपका भी JS1 एरर है क्या? हाँ बताओ बताओ, दिक्कत क्या है? यार ये ना फ्री वेबसाइट की वजह से हो रहा है, इसको एक बार रीलोड करना। ये कभी कभार एरर आ जाता है क्योंकि अपन फ्री वाली पे काम कर रहे हैं ना, तो ये एरर आ जाता है। अगर अभी सेव नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ें तो समझ में आ रही है ना कुमकुम? अब सेव हो गया शायद मेरे ख्याल में। एक बार नीचे देखना आकर, नीचे कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं अपने। नीचे एकदम नीचे आ जाओ। और अच्छा, आपके में भी, आपने भी अभी फोकस की फ्रेज ऐड नहीं करा हुआ है। फोकस की फ्रेज ऐड कर दो आप भी। हाँ, अरे ये रहा, नीचे रह गया। आपका मेन कीवर्ड क्या है इसमें? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? कुमकुम पहले अनम्यूट करना एक बार खुद को। यस हाँ, सर। अब बताओ आपका मेन कीवर्ड क्या है, किस पर आप रैंक करवाना चाह रहे हो उसको? सर टेक्नोलॉजी। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी है ना? तो यस सर। आप अपने इस इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजी को उसमें तो डालो। क्या नाम है आपके फोकस की फ्रेज में? सर मैंने पहले डाल दिया था अभी, बट जब सेव करा रीलोड करा तब ये गायब हो गया। अच्छा, वो फिर ना ये वो फ्री वाली जो वेबसाइट है ना, उसके चक्कर में हो रहा है ऐसा। इसका अपन, फिर इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, या तो परचेज करेंगे अपन। और अभी मैं परचेज करने को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको चीजें तो समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो फिर अभी अगर ये एरर आ रहा है तो फिर आने दो इसको। सर ऐसे कैसे बनेगी? कल तो मैंने आधी बना दी थी और फिर सेव ही नहीं हो पाई कल भी। अब देखो फिर, ये फ्री वेबसाइट का इशू है ना, ऐसे फिर बनने को ना, फिर परचेजिंग वाला ऑप्शन है अपने पास नेक्स्ट। ओके। हाँ, और फिर भी अगर नहीं होता है, ज़्यादा बार बार दिक्कत देता है, तो फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे दूंगा, उस पर कर लेना प्रैक्टिस। अब यही ऑप्शन बचते हैं अपने पास। ओके सर। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ बताओ। सर ये टाइटल का मतलब ये कम नहीं हो सकता, शॉर्ट नहीं हो सकता? मतलब हाँ ये बिल्कुल हो थोड़ा। सकता है, ये आपने ना थीम दरअसल गलत वाली डाल ली है। थीम चेंज करो, अभी कर लो। डैशबोर्ड पे जाओ, अपीयरेंस में जाओ। हाँ, अपीयरेंस थीम में जाओ। आपने दरअसल ऐड न्यू थीम में जाओ, वो आ रहा है ऐड न्यू थीम ऊपर। हाँ, कोई थीम डाल लो आप, वो इसकी वजह से हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए कोई भी रैंडम थीम डाल लेंगे अपन। नीचे आओ नीचे आओ, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन। अब मैं इसमें कोई इजी सिंपल सी थीम अभी लगवा देता हूँ। ये जो ब्लॉग हैश करके आ रहा है ना, ब्लॉग हैश ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर, बस ये रहा ब्लॉग हैश। लेफ्ट हैंड में आ रहा है, नीचे रह गया, नीचे वाली लाइन में है। धीरे धीरे स्क्रॉल करो, हाँ ब्लॉग हैश इंस्टॉल।
एक्टिवेट। यस सर। अब जाके देखना, पोस्ट में जाओ। जाना ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, हो गया। हो गया। ओके, यस। स्टॉप कर लो आप स्क्रीन शेयरिंग। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अभी मेरे ख्याल में सब लोगों को पता चल गया होगा। मैं एक बार, आप सब लोग भी देख सकते हैं। एक मिनट, ग्रुप पे जाके आप लोग भी देख सकते हैं। पारुल, ये आपके में क्या इशू आ रहा है? अनडूइंग चेंजेस मीडिया, तो कुछ कंप्यूटर का इशू लग रहा है मेरे को। विंडोज का इशू है ये। वही कल ऐसे चालू रह गया था, तो फिर मैंने ये शट डाउन नहीं करा, तो उसके बाद ये अब देखा तो ऐसे ही कर रहा है। कब से आ रहा है ये प्रॉब्लम आपकी? ये मैंने सुबह भी ऑन किया था, तब भी यही प्रॉब्लम हो रहा था, तो मुझे लगा कि थोड़े टाइम में हो जाएगा ठीक, बट लेकिन हुआ नहीं। अब पता नहीं यार, ये विंडोज की कुछ इशू है आपके सिस्टम में। विंडोज तो मिल दोबारा। सकते हैं कोई सॉल्यूशन? नहीं। ऐसे तो मैं भी नहीं बता सकता, एक बार हार्ड रिबूट करके देखो इसको, जो आपका पावर वाला बटन है ना। हाँ, वो तो मैंने करके देखा, नहीं हुआ। एक बार, मैं फिर क्या ही बता सकता हूँ। फिर इसके बाद आपको वो डॉस ओपन करना पड़ेगा, इसका वो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। एक बार विंडोज दोबारा, नहीं, पर वो भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी फिलहाल तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता यार, कहीं कुछ ऐसा ना हो, कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। और सिर्फ ये कोई नहीं। हाँ, ये वाला स्क्रीनशॉट देख के मैं ऐसे बता भी नहीं सकता अभी कुछ। ठीक है यार, एक बार मैं आप लोगों का वो देख लेता हूँ, कौन कौन सी दिक्कत मैं बता रहा था इसमें आ रही है। हाँ, की फ्रेज इन सब हेडिंग, ये मेरे में एरर नहीं आ रहा था, ये कुमकुम के में एरर आ रहा है ना। मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें कोई सब हेडिंग ही नहीं लगाई है। मैं यहाँ पर करता हूँ, इधर लगा देता हूँ एक सब हेडिंग। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, और यहाँ पर मैं सब हेडिंग बनाता हूँ। इधर जाता हूँ, हेडिंग पे जाता हूँ, H2 इसको यहाँ से चूज करके बना लेता हूँ। ठीक है। अब देखो मेरे में भी वो प्रॉब्लम आ गई होगी, यहाँ पर आ रही है, फोकस की फ्रेज इन सब हेडिंग मिसिंग है। यही तो कुमकुम में एरर आ रहा था कि फोकस की फ्रेज इन सब हेडिंग मिसिंग है। ओके, क्यों? क्योंकि मेरी सब हेडिंग कौन सी है, नीचे देखो क्या बोल रहा है, वो अपने आप बह ही रहा है, यूज योर फोकस की फ्रेज मोर इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग। यानी कि मैंने H2 तो बना दी है, लेकिन मैंने उसमें अपने कीवर्ड को नहीं डाला है ना। ये बना दी मैंने। अब इसमें अपने कीवर्ड को भी प्लेस कर देते हैं। क्या जा रहा अपना, कंट्रोल सी करा, यहाँ पर मैंने अपना कीवर्ड ऐसे करके लिख दिया। ठीक है जी। अब नीचे जाता हूँ, ये देखो, फोकस की फ्रेज इन सब हेडिंग, ये ग्रीन हो गया। ठीक है कुमकुम, समझ में आ गया की फ्रेज इन सब हेडिंग वाला पॉइंट? यस सर। ठीक है, यानी कि जो भी आप हेडिंग बनाएंगे ना, उसमें आप अपने कीवर्ड को डाल देंगे, लेकिन हर एक में नहीं डालना है। अभी बताऊंगा मैं क्या। हाँ माधव बोलो। यार हैंड रेस करके अनम्यूट भी कर दिया करो। हाँ, सर मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्या चीज क्लियर नहीं हुई बताओ ना। फिर से हट गया वो। आपका क्या, कौन सा पॉइंट इनमें से क्लियर नहीं हुआ, एक बार वो बताओ मुझे। मेरा ये फोकस की फ्रेश इंट्रोडक्शन है ना, हाँ, वो सर फिर से वो डिलीट हो गया। अब आपका भी वो सेव वाला प्रॉब्लम है। अपना स्क्रीन शेयर करो जरा माधव। आपके में भी सेव नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्री वेबसाइट। स्क्रीन शेयर करो। हाँ, आपको समझ में तो आ गया ना कि ये क्या चीज है, कि की फ्रेज इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आपका जो कीवर्ड है,
आपका कीवर्ड इंट्रोडक्शन में नहीं आ रहा है। एक बार मुझे अपना वो दिखाना, फोकस की फ्रेज दिखाओ जरा, नीचे ऊपर आओ। देखो आपने, मैं बता तो रहा हूं, ये आपने हिंदी में लिखा हुआ है ना, AIO SEO हिंदी वाले को रीड नहीं कर पा रहा है। आप एक काम करो। हाँ बोलो। हो गया था सर, हो गया था शुरू में जब मैंने भेजा था वहाँ हो गया था, फिर पता नहीं फिर उसके बाद हट गया ना, कोई बात नहीं, रीजन इसका यही है कि ये हिंदी में आ रहा है, इसलिए वो रीड नहीं कर पा रहा है इसको। सर मेरा एक बार गलत बनाया है। नहीं नहीं, सही बनाया आपने, गलत नहीं बनाया। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग अब स्टॉप कर लो। सही कर रहे हो, देख लिया मैंने, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। हाँ लोग बताओ। सर मेरे में ना एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है फोकस की फ्रेज डेंसिटी। अभी मैं बताता हूँ, वो मैंने बताया नहीं अभी तक, अभी बताता हूँ वो क्या इशू है। बाकी सबका ही मेरे ख्याल में सॉर्टेड है, जो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। माधव के में दिक्कत आएगी क्योंकि माधव हिंदी वाला कीवर्ड यूज कर रहे हैं और AIO SEO हिंदी को रीड नहीं कर पाता है, इसलिए वो ज्यादातर चीजों में रेड दिखा रहा है। ठीक है, हिंदी में कैसे अपन SEO करेंगे ये मैं बताऊंगा अभी। पहले एक बार मैं AIO को खत्म कर लूं, उसके बाद मैं हिंदी वाली चीज भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। एक बार AIO के सारे ऑप्शंस आप लोग समझ लें। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूं वापस से। ओके, ये तो सब अपने क्लियर हो गए मेरे ख्याल में। एक की फोकस की फ्रेज इन कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये URL मैंने बताया नहीं है, ये लेंथ, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ, कंटेंट लेंथ, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक, ये सारी चीजें हम सबकी क्लियर हैं, है ना। अब उसके बाद आता है मेरा फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज में क्या है, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? हाँ पारुल। मैंने जब ये कल किया था ना तो मेरे में इंटरनल एक्सटर्नल लिंक का नहीं आ रहा था। क्या आपके में रेड में नहीं आ रहा था? यार मेरी आवाज मुझे आ रही है। नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा था ना। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। नहीं। एक बार रीलोड करके देख लेना, तो अब आ जाएगा। हाँ, कभी कभार आपने या तो बिल्कुल कंटेंट नहीं डाला होगा, इसलिए हो सकता है। आप म्यूट कर लेना, मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है। हाँ, हुआ क्या होगा, आपने ना यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं डाला होगा ऊपर। अभी जैसे मैंने डमी टेक्स्ट डाला हुआ है ना, तो आपने यहाँ कुछ नहीं डाला होगा, इसलिए अपीयर नहीं हो रहा होगा, चांसेस हैं। थोड़ा सा कंटेंट लिखना, 1-2 पैराग्राफ लिखना, दिख जाएगा आपको भी। अब एक बार फोकस की फ्रेज की इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या क्या चीज आ रही है। सबसे पहले तो ये फोकस की फ्रेज डेंसिटी, ये वाला मेरे ख्याल में आलोक का डाउट था कि ये क्या चीज है, मेरे में भी ये रेड में आ रही है। क्या बोल रहा है वो, एक बार सब लोग इसको पढ़ लो। फोकस की फ्रेज डेंसिटी इज लो एट 0.46%। आप लोगों को शायद याद हो, मैंने आपको एक रूल बताया था, 1% रूल, कि पूरे टेक्स्ट में जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं, है ना, जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, उसका 1% कितना है। एक बार मैं इन पे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं इसको कर लेता हूं कॉपी। इन सबको मैंने यहां तक कर दिया, Ctrl+C, गूगल ओपन करता हूं और यहां पर मैं डालता हूं कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन, ये वाली वेबसाइट ओपन करी और यहां पर जाकर मैंने अपने कंटेंट को कर दिया पेस्ट। ये देखो, टोटल 435 वर्ड्स हैं मेरे इस कंटेंट में, टोटल 435 वर्ड्स हैं। एक मिनट रुकना, जिसने भी हैंड रेज करा, एक मिनट रुक जाओ। 435 तो वर्ड्स हो गए मेरे पास। अब मैंने इसमें अपना कीवर्ड कितनी बार यूज करा है, कैसे पता लगाऊंगा? इस पूरे को तो कर लिया मैंने सिलेक्ट, कॉपी कर लिया Ctrl+C करके। अब मुझे ये देखना है कि पूरे इस टेक्स्ट में, इस पूरे लंबे चौड़े में मैंने कितनी बार लिखा हुआ है प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। Ctrl+F, Ctrl+V, ये आ गया, यानी कि मैंने Ctrl+F करके क्या हो जाता है, फाइंड। ठीक है, ये वाला आ गया। यहाँ पर Ctrl+F करूं, देखना फिर से देखना, मैंने यहाँ पे Ctrl+F करा है, तो ये ऐसे करके यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया ब्लैक कलर का, इसमें मैं टाइप कर देता हूं, ये हो गया।
ठीक है। अब देखो वो मुझे बता देगा मैंने कितनी बार यूज करा हुआ है मेरा प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस इस पूरे टेक्स्ट में मैंने 3 बार करा हुआ है। हाईलाइट कर दिया इसने, 1 2 3। और टोटल मैंने कितने लिखे हुए हैं? 400, कितना था मेरा? 435 है ना? 435। मैं इसको राउंड फिगर में 400 बार मान लेता हूं। 400 का 1% कितना हो गया? 4 बार। पूरे पोस्ट में अभी मैं डाल दूं इसको 4 बार। कंट्रोल सी, एक बार मैं यहां पर ऐसी चिपका देता हूं, एक बार मैं यहां पर चिपका देता हूं, एक बार मैं यहां पर ऐसी ऐसी रफली डाल दिया मैंने। अब देखें जाके, ये देखो फोकस की फ्रेज डेंसिटी ग्रीन हो गई। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या करा है? किसी को समझ में आया है? कोई थम्स अप दे सकता है मेरे को? मैं दोबारा बताऊंगा अभी। अमन को समझ में आया, आलोक को समझ में आया, मैं एक बार और बता दूंगा। सुकृति को समझ में आ गया, साहिल को आ गया, माधव को नहीं आया है शायद। अच्छा मैं चलो ठीक है, एक बार फिर भी बता देता हूँ। 60%, क्या चीज कुमकुम? समझा नहीं मैं, 60% क्या है? तो 60% समझ में आया मतलब। अच्छा अच्छा, आपने परसेंटेज को भी परसेंटेज में बांट के बताया कितना परसेंट आया। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, नो इश्यूज। देखो अभी तो मैं कर रहा हूँ कंट्रोल Z और मैं यहाँ से सबको हटा देता हूँ। सब हटा दिया मैंने। अभी देखना क्या हो रहा है। ये तो मेरी पोस्ट है पूरी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी पोस्ट है, यहाँ से लेके इधर तक ये पोस्ट है, ठीक है जी। इतना मैंने कंटेंट लिखा है। अगर मेरे में ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी? कि फोकस की फ्रेज डेंसिटी लाल में आ रही है मेरी, रेड में, ठीक है ना? तो मैं इस चीज को ग्रीन में कैसे करूंगा? वो क्या कह रहा है कि भाई मैंने जो मेरी डेंसिटी है वो बस 0.2% है। इसका मतलब ये है कि मैंने पोस्ट तो लिख दिया लंबा चौड़ा, कंटेंट तो मैंने डाल दिया बहुत सारा, लेकिन मैंने अपना कीवर्ड उसमें डाला ही नहीं है ना? बहुत कम कीवर्ड डाला है मैंने अपना उसमें। तो इसको देखने के लिए कि मैंने अपना कितना कंटेंट डाला है, कितने वर्ड्स का मैंने कंटेंट लिखा है, सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा क्या, कि मैंने कितना लंबा आर्टिकल लिखा है, यानी कि कितने शब्दों का आर्टिकल लिखा है। वो मैं कैसे देखूंगा? गूगल पे जाना, गूगल ओपन करना और यहां पर आप लिख देना कैरेक्टर काउंट। सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन। इसको ओपन किया और यहां पर आप अपने पूरे पोस्ट को पेस्ट कर देना। क्या हो गया है? अच्छा, इस पूरे को कॉपी कर रहा हूं मैं ताकि मुझे ये समझ में आए कि मैंने कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा है। यहां तक गया, इधर गया, ये ऐड आ रहा है, इस ऐड को करा क्लोज और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने 425 शब्दों का कंटेंट लिखा है। अभी तक मैंने इतना करा है, नंबर काउंट करे हैं, वर्ड्स काउंट करे हैं। यहां तक सॉर्टेड है? यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है? थैंक यू गाइस, इतने सारे थम्स अप देख के अच्छा लगता है, इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल। ऑलराइट, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? अब मुझे ये देखना है कि मैंने इसमें अपना कीवर्ड कितनी बार यूज करा है। 425 वर्ड्स में, 425 वर्ड्स में हाउ मेनी टाइम्स आई यूज माई कीवर्ड? कीवर्ड कितनी बार डाला है मैंने? अपने पोस्ट पे जाता हूं, यहां पर आप जाओगे, कंट्रोल F कर देना। कंट्रोल F का मतलब क्या होता है? कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड, है ना? और मेरा कीवर्ड क्या है? ये रहा मेरा कीवर्ड। इसको मैंने करा कॉपी, यहां पर पेस्ट करा। अब ये क्या करेगा? अब ये बता देगा पूरे पेज में ये वाला वर्ड कितनी बार आ रहा है। 1 बार, ये इसने हाईलाइट कर दिया, 2 बार, यहां तक कर दिया। अब नीचे आता हूं तो यहां पर अब बिल्कुल भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है ना? तो इसका क्या मतलब है? मैंने अपने कीवर्ड को अपने पूरे पोस्ट में बहुत कम डाला है, मुझे और यूज करना पड़ेगा इसको, ठीक है जी। तो अब मैं इसको अभी रैंडमली ऐसी पेस्ट कर देता हूं। कंट्रोल C, एक बार यहां कर दिया, एक बार यहां कर दिया, अब एक बार यहां कर दिया,
अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक्चुअली में अपनी कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ा रहा हूं, है ना, अपनी कीवर्ड डेंसिटी बढ़ा रहा हूं, 1% रीच करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, अब नीचे आए, अब वो बोल रहा है कि फोकस की फ्रेज डेंसिटी इज ग्रीन। अब सही है, यानी कि जितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं उस हिसाब से मेरा 1% वाला रूल लगभग फॉलो हो रहा है। अब कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? कुमकुम सॉर्टेड है? ठीक है, थैंक यू। ये वाली चीज हो गई। अब उसके बाद फोकस की, यार ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सब ढंग से सीख गए ना, क्योंकि अभी आने वाली क्लास में, कल वाली क्लास में होपफुली हम लोग ये भी देखेंगे, टाइटल, रीडेबिलिटी, ये सब भी देखेंगे। तो मुझे क्या करना होता है, मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें ग्रीन करने की, तभी फायदा है, तभी आप रैंक करा पाओगे अपनी पोस्ट को। क्लाइंट का प्रोजेक्ट ले लिया आपने कि हाँ मैं आपकी वेबसाइट रैंक कर दूंगा, लेकिन आपने ढंग से कीवर्ड प्लेस नहीं करा है, इंट्रोडक्शन नहीं करा है, हेडिंग नहीं करी है, भाई रैंक ही नहीं होगी वेबसाइट। ठीक है ना? ओके, तो की फ्रेज डेंसिटी क्लियर है। फोकस की फ्रेज एंड इंट्रोडक्शन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो आपका इंट्रोडक्शन वाला जो एरिया आ रहा है, यहां पर आपका कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, मेरा कीवर्ड है, ये क्या हो गया, चलो खैर छोड़ो इसको। फिर उसके बाद यूआरएल, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। फोकस की फ्रेज लेंथ, वो बोल रहा है कि ये बहुत लंबा है, यानी कि प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, टोटल 5 शब्द हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा। फिर आ रहा है फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, ये ग्रीन है, ये बहुत अच्छी बात है। अब ये आ रहा है कुछ फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल। ये जो एसईओ टाइटल है और ये जो आपका पोस्ट टाइटल है, ये एक ही चीज है, कुछ फर्क नहीं है इसमें। मैं अपने कीवर्ड को देखना यहां पर प्लेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। देखना, इसको मैं अभी ऐसे ही पेस्ट कर देता हूं, ये देखो अपने आप ग्रीन हो गया। फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल, ये एसईओ टाइटल कुछ नहीं है, ये एसईओ टाइटल आपका मेटा टाइटल है, बस इसने दूसरे नाम से लिख दिया यहां पर। आप लोग मेटा टाइटल, एसईओ टाइटल, पोस्ट टाइटल, इसमें कंफ्यूज मत होना, सब एक ही चीज है। इंडस्ट्री में, कंपनी में आप जाओगे ना, वहां पर सब लोग मेटा टाइटल ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको मेटा टाइटल ही बता रहा हूं। अब देखो मेरा स्कोर हो गया 94। अब बस मेरी एक चीज रेड रह गई है, फोकस की फ्रेज लेंथ। इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो मेरा इतना लंबा रहेगा ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो 94 स्कोर आउट ऑफ 100 भी मेरे ख्याल में बुरा नहीं है, अच्छा खासा स्कोर है। हाँ, अगर मेरा कीवर्ड छोटा होता तो शायद हो सकता है ये भी ग्रीन हो जाता, लेकिन अगर मेरा कीवर्ड ही वही है तो मुझे भाई ये छोड़ना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है? अब किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है, क्योंकि अब मैं नया टॉपिक नहीं शुरू करूंगा। हम लोगों ने अपना एसईओ, एआईओ, एसईओ का एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। हम लोगों ने अपना जो बेसिक जनरल एसईओ है एआईओ का, वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोग, अगर कोई आप में से कोई पोस्ट वगैरह कुछ लिख रहा हो, भाई लिखते रहना, कोशिश करना। अब एक्चुअली यार एक सेकंड रुकना, मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है।